जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। इस सेशन में खास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर दो टॉपिक पर ज़्यादा फोकस रहेगा, यानी उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज पर मेन फोकस रहेगा और उसके यूजेस के। तो इस चैप्टर में मेनली आपको फोकस करना है कि मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके रिएक्शंस और उनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, इसके साथ साथ नॉन मेटल्स के। तो इसके पहले आप क्लास 9th में कुछ टर्म पढ़े होंगे, जैसे एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन। तो आज इसको फिर से मैं रिवाइज करके मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में डिटेल बताने का प्रयास करूँगा। तो मैं DNA का यंग, और जिस चैनल के थ्रू आप उससे मिल रहे हैं वो चैनल तो आप जानते हैं, मिस्ट्री इन केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मेटल्स और नॉन मेटल में पहला हेडिंग हम आपको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो आप पिछला 9th में या इसके पहले नहीं पढ़े हैं तो वो भी इसके आपका टर्म सीख लें, समझ जाएं। तो पहला टर्म है एलिमेंट्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं या मैन मेड हैं, यानी आर्टिफिशियल बनाए गए हैं। तो टोटल अभी तक नोन है जो 118 है, जिसमें से 92 एलिमेंट नेचर में पाए जाते हैं, यानी वो नेचुरल हैं, और जो कुछ और एलिमेंट 92 के बाद जो बनाए गए हैं मैन मेड आर्टिफिशियल एलिमेंट, उनको यदि पूरे को क्लासिफाई किया जाए तो हमारे फिजिकल केमिकल कैरेक्टर के आधार पर इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो अब एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक बार फिर से डिफिनीशन देख लीजिए। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सबस्टेंस होते हैं जिसमें केवल एक ही तरह के एटम्स पाए जाते हैं, ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स। तो इसको ऐसे बता सकते हैं, द प्योर सबस्टेंस दैट कंसिस्ट ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम्स, यानी ऐसा प्योर सबस्टेंस जिसमें केवल एक ही तरह के एटम होते हैं, एक एटम नहीं, एक ही तरह के एटम होते हैं, उसे बोलते हैं एलिमेंट्स। अब उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। मेटल्स क्या होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक पर भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल से समझ जाइए, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। अब इनके क्या प्रॉपर्टीज, इससे तो अभी ये पढ़ते हैं, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल क्या होते हैं? क्या होते हैं अभी आप पढ़ेंगे, लेकिन क्या हैं, यानी कुछ एग्जाम्पल आप पहले देख लीजिए। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? नॉन मेटल में आते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर रखते होंगे, उनको मेटलाइट कहते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जर्मेनियम, सिंबल Ge, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, टेलुरियम Te, ये मेटलॉइड हैं, ये जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर रखते हैं। तो अब पढ़ेंगे मेटल के क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसी तरह से नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज और उसके एग्जाम्पल। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज़ मेटल जो शो करते हैं उसको पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो जनरल प्रॉपर्टीज़ से अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं उसको हम बोल सकते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप मेटल का पहला है कि रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट पाए जाते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, यानी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड इन स्टेट। आप जानते होंगे थर्मामीटर में जो मेटल भरा गया होता है वो क्या है? मरकरी है, वो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर, और सब क्या है? जनरली सॉलिड होते हैं। क्लियर है? सेकेंड है मेटल प्रोड्यूस सोनरस साउंड व्हेन हिट एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, मरकरी। यदि मेटल को हार्मर से, यानी हथौड़ी से या किसी हार्ड मटेरियल से इसको हिट किया जाए तो वो सोनरस साउंड, खनक की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। आप एक सिक्का, जैसे यहाँ पर मैं देखिए ये कॉइन्स है, ये हालांकि एलॉय है, ये प्योर मेटल नहीं है लेकिन मेटल का मिक्सचर है। तो इसको हम यदि गिराएँ किसी हार्ड सरफेस पर तो इसमें खनक की हो जाती है। जैसे कुछ आप ध्यान रखिएगा, देखिए कुछ आवाज़ साउंड समझ में आया होगा आपको। तो ये क्या है? खनक की आवाज़ ऐसे होते हैं। तो ये क्या है? सोनरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल्स जनरली क्या प्रोड्यूस करते हैं? सोनरस साउंड। ठीक है। नेक्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी वजह से जो हमारे घर में वायरिंग है वो तार का
या केबल है या जो भी इलेक्ट्रिसिटी का वायर है वो किसके बनाए होते हैं? मेटल्स के बनाए होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। सबसे पतला तार किस मेटल के बनाया जा सकता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है? मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है ड्रा अ थिन वायर, ठीक है। डक्टाइल मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, तार के रूप में खींचा जा सकता है। लेकिन किसको नहीं खींचा सकता? एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी। देखिए मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। रूम टेम्परेचर पर सोडियम, पोटेशियम और मरकरी का वायर नहीं खींचा जा सकता। क्लियर है? नेक्स्ट है मेटल्स आर मैलिएबल। अब मैलिएबल का मतलब होता है, आपने बड़े बड़े चादर मेटल सीट देखे होंगे, जैसे जब तो है तो बहुत सारा चादर, अलमारी के चादर, तो ये क्या है? थिन सीट है। और आप मेटल के थिन सीट मिठाई पर भी सरफेस के ऊपर देखे होंगे, बर्फ़ी के ऊपर वो मेटल का ही सीट होता है। वो किस मेटल का होता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और सबसे पतला थिन सीट किस मेटल का बनाया जा सकता है? ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए, मैलिएबल का मतलब होता है मीन्स मेटल, ये एम फॉर मेटल है, कैन बी बीटेन टू फॉर्म थिन सीट विदाउट ब्रेकिंग, यानी बिना ब्रेक किए हुए मेटल को थिन सीट के रूप में बनाने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? मैलिएबल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे आप सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम को सीट तो देखे ही होंगे। आयरन के ज़्यादातर यूज देखे होंगे अलमारी में, या मैंने जो भी बताया, एक्सेप्ट जिंक। यानी जिंक को रूम टेम्परेचर पे इसको पीट कर थिन सीट नहीं बना सकते। ये ब्रिटल नेचर का होता है रूम टेम्परेचर पर। बिलो टेम्परेचर, या हालांकि बिलो टेम्परेचर पर ही रूम टेम्परेचर से इसको किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे या सर्च करके आप इसको देख सकते हैं। तो मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है आपका मेटल्स आर लस्टरस। इसका क्या मतलब? लस्टरस मतलब चमक। तो मेटल्स में क्या होता है? चमक। चाहे आप किसी मेटल को देख लीजिए, जनरली चमक होता है। लेकिन किस मेटल में चमक नहीं होता? यदि आप सोडियम को लैब में देखे होंगे तो उसमें कलरलेस होता है, यानी वो वाइट होते हुए भी वो कलरलेस होता है। तो एक्सेप्ट सोडियम, सभी मेटल में जब वो नया होता है सरफेस उसका शाइनिंग करता है, इसको बोलते हैं लेसर प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम तो देखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बड़ी बात, इसीलिए तो हम इलेक्ट्रिक वायर में हम किसका यूज़ करते हैं? मेटल का। क्यों करते हैं? क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा ये हीट का भी गुड कंडक्टर होता है, यानी दोनों का अच्छा कंडक्टर है। यदि आप एक रॉड को, लोहे के रॉड को आग में तपाइए, दूसरा रॉड पकड़िए, तो आप क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। इसका मतलब हीट का भी गुड कंडक्टर है। और आपके घर में ये वायरिंग है, या हमारे घर में जो वायरिंग होता है उसमें कॉपर, एल्युमिनियम के तार यूज करते हैं, तो वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। और सबसे अच्छा गुड कंडक्टर मेटल में कौन होता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा मेटल है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा मैं यहाँ पे एक्सेप्ट बिस्मथ और टंगस्टन लिखा हूँ। तो यानी ये क्या है? रूम टेम्परेचर पर इनमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर बहुत ही कम होता है। जो टंगस्टन होता है या बिस्मथ होता है, इनमें रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम होता है, इसलिए पुअर कंडक्टर आप इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल्स जनरली हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। डेंसिटी का मतलब तो आप समझते होंगे कि यूनिट वैल्यू में कितना मास है। तो मेटल का डेंसिटी जनरली क्या होता है? हाई होता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल जैसे क्या, सोडियम, पोटेशियम, ये पानी पे तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो इनका डेंसिटी क्या होता है? पानी से कम होता है। तो ये हो गया 7 पॉइंट। इसके अलावा 3 पॉइंट और सुनिए। मेटल का जो बॉइलिंग है, मेल्टिंग है, क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट है, सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्सेप्ट मरकरी क्या है? लिक्विड है। तो सॉलिड के क्या होंगे? मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का है? फिर से सुनिए, किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक है? आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे। इसका यूज किया जाता था पहले बल्ब में, अब इसका यूज अब तो CFL आ गया है या LED आ गया है, तो अब इसका जो बल्ब था गोल वाला वो कम हो गया या ना के बराबर हो गया, तो उसमें यूज किया जाता था। चलिए नेक्स्ट 8वां हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। 9वां है, ये रूम टेम्परेचर बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड जब हार्ड होंगे
तो इनका स्ट्रेंथ यानी जो स्ट्रेंथ होगा, टेंसिल स्ट्रेंथ मतलब भार सहने की क्षमता, वो क्या होगा, ज़्यादा होता है। इसलिए तो गाटर और पुल के निर्माण में जो लोहे के गाटर, छड़, ये सब इसलिए तो बनाए जाते हैं क्योंकि उसमें टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, यानी खिंचाव सहने की क्षमता। तो ये हो गया आपके मेटल के प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अब मेटल में आप जितने मेटल के नाम जानते होंगे, मैंने एक्सेप्शन में मेटल के नाम लिखे हैं, लेकिन जो जिनका जनरल प्रॉपर्टीज है वो मैंने लिखा है। वो आप अंडरस्टूड है कि आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जितने भी मेटल्स हैं इनके जनरल प्रॉपर्टीज ये हैं। जो एक्सेप्शन है, जो नहीं है, मैंने यहाँ पर आपको बताया हूँ। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे, तो आइए उसको भी देखते हैं। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, नॉन मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन से प्रॉपर्टीज़ में ये कुछ एलिमेंट डिफरेंट शो करते हैं, यानी एक्सेप्शन शो करते हैं, उसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि एक्सेप्शन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उसको खास ध्यान से पढ़िए। तो पहला प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैसेस होते हैं। जैसे सॉलिड में क्या क्या, कार्बन, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप, डायमंड, ग्रेफाइट क्या सॉलिड स्टेट में है, फास्फोरस, सल्फर क्या है सॉलिड स्टेट में है। लिक्विड में केवल ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। फिर से सुनिए, एक इकलौता नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला एलिमेंट क्या है, ब्रोमीन, जो कि नॉन मेटल। ठीक है, और गैसेस में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब क्या है, नॉन मेटल है, गैसेस स्टेट में है। सेकेंड है नॉट प्रोड्यूस सोनरस साउंड। इन नॉन मेटल को, जैसे ग्रेफाइट रॉड को या पेंसिल में जो ग्रेफाइट है उसको आप ज़मीन पर या हार्ड सरफेस पर गिराते हैं तो सिक्के जैसी खनक उसमें नहीं प्रोड्यूस होता, तो इसमें खनक की आवाज़ नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड मेलिएबल। तो जैसे मेटल को वायर के रूप में या थिन शीट के रूप में, यानी मेलिएबल प्रॉपर्टीज और डक्टाइल प्रॉपर्टीज होता है, तो वैसा ही प्रॉपर्टीज नॉन मेटल में नहीं होता। तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज होता है, जब डक्टाइल प्रॉपर्टीज यानी तार के रूप में नहीं खींच सकते, थिन के शीट के रूप में नहीं बना सकते, तो उसमें कौन सा प्रॉपर्टीज, उसको प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ ध्यान रखना है कि नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं और हीट के भी नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी इंसुलेटर कह सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चांदी के बाद इसी का नंबर आता है, चांदी सबसे नंबर 1 पर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में, सेकंड पर इसका नाम आता है ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। और हीट का कौन सा गुड कंडक्टर है नॉन मेटल में, डायमंड। अच्छा, डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो डायमंड और ग्रेफाइट क्या हैं, ये एलोट्रॉप हैं। क्या हैं, एलोट्रॉप हैं, एलोट्रॉप। अब एलोट्रॉप क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स क्लास 8th में आप पढ़े होंगे कि एक एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म नोन एज एलोट्रॉप ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो कार्बन के एलोट्रॉप हैं ग्रेफाइट, डायमंड और C60 फ्लोरीन। अच्छा, ये क्यों होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट के डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों है, या ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं यहाँ चाहूँ तो बता सकूँ, लेकिन आप थोड़ा सर्च करके खोजेंगे तो आपको याद रहेगा। मैं भी बता दूँगा तो थोड़ा सा याद रहेगा, मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको भूल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा भी सर्च करें तो अच्छा लगेगा कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा अपने आप मेहनत करने का कोशिश करें। यस, आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, वहाँ पर आपको मैं बता दूँगा। चलिए, नेक्स्ट है नॉट लस्टरस, यानी ये इसमें चमक नहीं होती, जैसे मेटल का सरफेस चमकता है उस तरह से इसमें चमक नहीं होती। तो जैसे एक्सेप्शन है, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन ये क्या होते हैं, ये इसमें लस्टरस प्रॉपर्टीज होती है। ग्रेफाइट को आप पेंसिल को आप अपने नाखून पर थोड़ा रब करके देखिए, चमक होती है, या ऐसे भी ग्रेफाइट चमकता है। और आयोडीन भी उस तरह से उसमें लस्टरस प्रॉपर्टीज होती है। नॉन मेटल होते हुए भी उसमें लस्टरस प्रॉपर्टीज होती है। 2 एलिमेंट कौन कौन, ग्रेफाइट जो कार्बन का एलोट्रॉप है और आयोडीन। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। तो मेटल के पास, मेटल क्या होते हैं, हाई डेंसिटी वाले होते हैं। एक्सेप्शन में क्या था, सोडियम पोटेशियम। लेकिन नॉन मेटल जनरली इनका लो डेंसिटी होता है।
ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं तो मेटल की तुलना में। नेक्स्ट है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, कमज़ोर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड या वीक फोर्स से बंधे होते हैं, यानी उनमें जनरली कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है आगे पढ़ेंगे आप, तो आप ये कह सकते हैं इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए का इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड, बोरान, ग्रेफाइट, बोरान, ग्रेफाइट, डायमंड। डायमंड का तो बहुत ही हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी सॉलिड को आप पिघलाएं, डायमंड को पिघलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा होता है। कितना होता है, लगभग 3500 के आसपास डिग्री सेल्सियस में होता है। उस तरह से ग्रेफाइट, बोरान का भी बहुत ही हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, या इसको बॉयल करेंगे तो बहुत हाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक सेशन में याद रखेंगे कि डायमंड, ग्रेफाइट, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। ये ग्रेफाइट, आयोडीन लसस प्रॉपर्टी रखते हैं, और डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके अलावा तो आप बता सकते हैं अपने से। तो ये वीडियो मेनली बेस्ड था किसके लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब बचा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड, थोड़ा उसको भी पढ़ लेते हैं। तो उसमें कुछ खास नहीं है कि ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो मेटल और नॉन मेटल दोनों को रखते हैं उसे मेटलॉइड कहते हैं। इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग नॉन मेटल पढ़ लिए, तो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल के होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के होंगे, उसे क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। तो अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में आपको बताया गया है कि नॉन मेटल के एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब क्या है, नॉन मेटल के हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।